जी हाँ दोस्तों, मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इसमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनसे सभी रिलेटेड सभी प्रश्न हैं। तो आप एग्जाम देने से पहले ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको एक बार में न समझ में आया तो आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें जो ये प्रश्न है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर के वहाँ से पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पशुओं का अपशिष्ट। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अश्रु गैस का घटक कौन सा है। ऑप्शन है एथेन, एथेनॉल, ईथर और क्लोरोपिक्रीन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड और लास्ट ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, लास्ट है 0 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 0 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग होता है। ऑप्शन है वात स्फीति, दूसरा है लकवा, तीसरा है अतिसार और लास्ट ऑप्शन है पेचिश। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वात स्फीति। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। ऑप्शन आपके सामने है, अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रशांतक। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है। ल्यूस ब्रेल, एल्फ्रेड नोबेल, जोन्स साल्क, मैकमिलन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ल्यूस ब्रेल। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एड्स के प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉकिन्स रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अरविंद कार्लसन, वाल्टर कोहेन, रॉबर्ट बी लॉफ्लिन और फरीद मुराद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अरविंद कार्लसन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था। बीकानेर, थुम्बा, श्रीहरिकोटा और लास्ट ऑप्शन है कोरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोरू से। प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया था। वार्नर बान ब्राउन, जे रॉबर्ट कोपनहीमर, एडवर्ड टेलर और सैमुअल कोहेन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वार्नर वान ब्राउन। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तिलहन, दालें, मकाई, लास्ट ऑप्शन है सब्जियां। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सब्जियां। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। ड्रेसर, यूजीन स्टीनैक, एडवर्ड कॉल्विन, सैमुअल कोहेन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एडवर्ड कॉल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स वायरस होता है एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए, एक सूची डीएनए, दोहरी सूची डीएनए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक सूची आरएनए। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर सक्रिय गैस है। तो आपको बताना है कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अक्रिय है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न है, विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है। ऑप्शन आपके सामने है, अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
ऑप्शन नंबर डी सही है, पायरिडीन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रक्रिया नहीं करता है वह है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कोलतार, दूसरा है डीजल, तीसरा है चारकोल, लास्ट ऑप्शन है कैम्फर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोलतार। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस में चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वहाँ दुर्घटना कब हुई थी जिसमें वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैले गए थे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है ओजोन अपघटन द्वारा। तो कमेंट कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुआयत में पाया जाता है? हीलियम, नियान, आर्गन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अपचायक, उपचायक, निर्जलीकरण, और लास्ट ऑप्शन है विरंजन कारण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, निर्जलीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, तीसरा है क्लोरीन, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे प्रश्न तो महत्वपूर्ण सभी है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम जो कि लगभग हर शिफ्ट में, ऐसे समझिए कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन वो कहाँ से आ गया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? डाल्टन, एर्विन, थ्रोडिंगर, नील्स बोर, रदरफोर्ड। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है, अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नील्स बोर। दाहक सोडा कैसा होता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रस्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपाइरिन पैदा होते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है बैटरी में कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? आयोडीन या एनोलोरासिनिलान, बायोथिनॉल, क्रेसोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनोलोरासिनिलान। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे से संचायक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है जल अपघटन, साबुनीकरण, द्रवण और बहुलीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, साबुनीकरण। फार्मेलिन एक जलीय विलयन है, मिथेनॉल का, एथेनॉल का, फ्रक्टोज का या नाइट्रिक एसिड का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिथेनॉल का। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा।
ऑप्शन 1 साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निर्माण किया जाता है, लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन की पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साबुन बनाया जाता है। जैव पदार्थों के संलेपन में एक रसायन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल में फॉर्मेल्डिहाइड साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है। ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, दूसरा है ग्लिसरॉल, तीसरा है नेपथिलीन और लास्ट ऑप्शन है कास्टिक सोडा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 28। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे वीवीआई करके रख सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह साधारण सफ़ेद बोतलों के साथ प्रक्रिया करता है। ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, ब्राउन बोतल उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, ब्राउन बोतल सबसे साथ प्रक्रिया करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजारने का रास्ता बंद हो जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन या एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शीतल जल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़ों में स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, आपको बताना है सबसे अधिक उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम और लास्ट ऑप्शन है सोडियम। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हीलियम। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिक में उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी के उत्पाद में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदला जाता है? एल्कोहल, कागज, ईंधन, लुगदी। ऑप्शन ए एल्कोहल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। आपके पास 4 विकल्प हैं, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बोलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लास्ट ऑप्शन है फार्मिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, एनोमैल एक मिश्रण है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनिया सल्फेट का, लास्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
यदि लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।